हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बीकॉम का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर। लास्ट ईयर 2020 और 2021 का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट लेसन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2020 की क्वेश्चन पेपर के साथ। 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है बेटे, उसमें आपके शॉर्ट आंसर्स में सबसे पहले आया हुआ है कि आईपीओ किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं, और है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स किसको कहते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम का क्या फंक्शन होता है, एटीएम के बारे में आपको बताना है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है। ये आपका जो है ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर्स में आपके जो है ना क्वेश्चन में सबसे पहला है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना, आपको उसके बारे में बताना है और उसकी सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट जो है ना इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, मतलब क्या क्या उसने विकास किया है, ये बताना है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को डिफरेंस बताना है उसका, और ये बताना है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट दोनों मार्केट में क्या हुई है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना आपका फर्स्ट लेसन से आ रहा है, सेकंड, और ये आपका मनी और कैपिटल मार्केट दोनों में से मर्ज करके है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है प्राइमरी मार्केट क्या होती है, इंडियन प्राइमरी मार्केट की मेन प्रॉब्लम्स क्या है, सेकेंडरी मार्केट, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर सेबी का आया हुआ है कि सेबी जो है ना वो कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है ना, कमर्शियल बैंक किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें वो सिंगल बैंकिंग मनी और मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लास्ट वो 8 क्वेश्चन है ई बैंकिंग का। ठीक है, ई बैंकिंग जो है ना उस सिस्टम क्या होता है, कोविड-19 में ई बैंकिंग ने कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, यानी कि हम जो है ना विदाउट कैश कैसे काम करते थे। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट बैंक, ये डेवलपमेंट बैंक जो आपका लास्ट लेसन है उसका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है ना ये 2020 के थे। अब हम बात करते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो 2000 का जो 21 का क्वेश्चन पेपर है उसमें सबसे पहले आपका जो है ना क्रेडिट सिंडिकेशन के बारे में है, नैरो बैंकिंग क्या होती है, कॉल मनी मार्केट किसको कहते हैं, ट्रेकिंग स्टॉक्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है वो क्या है। फिर दोबारा से ये क्वेश्चन जो है ना ये आपका आया हुआ है फर्स्ट लेसन में से। ठीक है, फिर कमर्शियल बैंक के फंक्शन आए हुए हैं कि कमर्शियल बैंक जो है ना आज की मॉडर्न इकोनॉमी में किस तरीके से वर्कआउट करता है। फिर बात उसके बाद जो है ना फिर वही कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन है कि कैपिटल मार्केट और उसके मेन फंक्शंस के बारे में बताना है। प्राइमरी मार्केट के बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। यहाँ पर आपके पिछले लेसन में पिछली बार आपके आए हुए थे कमर्शियल बैंक के रोल, इस बार आए हुए हैं आरबीआई के रोल। फिर उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन की जगह इस बार क्रेडिट कंट्रोल आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में आपको बताना है क्या होता है। और फिर उसके बाद जो है ना ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वहाँ पर छोटा क्वेश्चन था, यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो है ना पूरा बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा 2020 और 21 का क्वेश्चन पेपर। इनके एनालिसिस के बेस पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं बेटे, आप इनको जरा ध्यान से पढ़ेंगे, और यदि ये वाले क्वेश्चंस भी आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो है ना आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ऐसे मेरी प्रभु से प्रार्थना है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये आपका बनता है फर्स्ट लेसन में से ही, जिसको मैंने फ्रेम किया है इस तरीके से कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के क्या क्या हैं। उसके बाद फिर हमने सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो फ्रेम किया है मनी मार्केट से, कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से आप क्या समझते हैं, और एक लेंडर सेक्टर और एक बोरोअर सेक्टर जो है ना वो कैपिटल मार्केट में कैसे वर्कआउट करता है। फिर है कि व्हाट डिस्कस द मेन वर्कफोर्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मेन रोल क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या हैं, और हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर है कि मनी मार्केट का दोबारा से क्वेश्चन है कि फंक्शंस बताइए मनी मार्केट के, मनी मार्केट का रोल बताइए, और
उसके बाद जो है ना कि मनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। फिर है ये क्वेश्चन आपका स्टॉक एक्सचेंज का है, वर्किंग बतानी है स्टॉक एक्सचेंज की, उसका रेगुलेशन बताना है। डिपॉजिटरी सिस्टम का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार से नहीं आया, इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। फिजिकल शेयर्स और डिमांड शेयर्स के बारे में डिपॉजिटरी का ही ये दोबारा से क्वेश्चन है। उसके बाद है कि सेबी का रोल जो है ना बताना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। डेब्ट मार्केट क्या होती है, ठीक है ना, उसका पार्टिसिपेशन बताइए। बॉन्ड क्रेडिट क्रिएट जो है ना इकोनॉमी में क्या है, वो बैंक क्रेडिट क्रिएशंस के बारे में बताना है और उसकी लिमिटेशंस बताने हैं। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस जो है ना कमर्शियल बैंक कैसे करते हैं और कमर्शियल बैंक के मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये आपके मैंने जो है ना 13 क्वेश्चन लिखे हैं, 13 में से आपके 6 या 7 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। अब क्योंकि कई बच्चे क्या कहते हैं कि हमें तो सिर्फ आप लेसन्स बता दीजिए कि कौन से लेसन्स करें ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो बेटे यहाँ पर ये लेसन्स हैं आपका, ये आपकी बुक का इंडेक्स है, यहाँ से मैं आपको कुछ लेसन्स बताती हूँ, वही यदि आप लेसन्स कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है ना प्रभु ने चाहा तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। देखिए आप कर सकते हैं, फर्स्ट लेसन आप कंप्लीट कर लें और सेकेंड लेसन, फर्स्ट सेकेंड लेसन में से एक क्वेश्चन तो आपका लॉन्ग आंसर आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 भी आ जाए, ठीक है ना। थर्ड लेसन जो है ना मनी मार्केट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आने के पूरे चांसेस है। उसके बाद फिफ्थ जो चैप्टर है डिपॉजिटरी में से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ना वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन का जो मेन प्रोसेस है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है और सिंगल बैंकिंग और मल्टीपल बैंकिंग में क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है ना विद फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से करना, ये भी आने के आपके पूरे चांसेस हैं, इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं चैप्टर 11 जो है ना ये कमर्शियल बैंक्स का है कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, इनकी मेन फंक्शनिंग क्या है, कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई में क्या डिफरेंस हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन ये बनता है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपका बनता है डेवलपमेंट बैंक से, जो आपका डेवलपमेंट बैंक है इनमें से भी आपका एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, जो 14th लेसन जो है ना लेसन 14, ये क्वेश्चन भी, ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी आप अपना एक क्वेश्चन जो है ना पेपर में जरूर देखेंगे। यानी कि जो आपके इम्पोर्टेंट लेसन हैं वो कौन कौन से हैं, आपको करना है लेसन 1, 2, 3, 5, 9, 11 और 14, ये जो लेसन यदि आप कर लेते हैं तो इसमें से आपके जो है ना पूरे आप यहाँ से 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा, खूब दिल लगाकर पढ़िएगा और इनमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर स्टडी।